नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर 1 कर रहे हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट्स है। एक सेट है हमारे पास, इसको कुछ नाम दे देंगे हम लोग, लेट्स सपोज है, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन है ए बी सच डेट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, और हमें चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये जो सेट है इसको हमने 1 मिनट के लिए बोल दिया, चलो ये ए है, रिप्रेजेंट कर दिया लेटर ए से। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स है। इस सेट के ऊपर एक रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किया है, दैट इज ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। यहां तक ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो लिखना आता ही होगा, है ना। +1 में सेट चैप्टर आप लोगों ने किया होगा, वहां पर किया था हम लोगों ने, याद है आपको। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही करना है। तो ए और बी जो है ये सेट ए के ही एलिमेंट्स है, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी सेट ए में से ही रखनी है। अगर मैं ए को 1 रखता हूं तो 1 + 1 2, बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं ए को 2 रखता हूं तो 2 + 1 बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ए को हम लोग 3 रखेंगे तो बी कितना आएगा, 4 आएगा। 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया सेट, रोस्टर फॉर्म में हमारा रिलेशन बन गया। अगर मैं ए को 6 रखता हूं तो बी 7 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 7 तो सेट ए में है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 7 हो नहीं सकती। यहां तक ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्या ये रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में तो ए टाइप की चीज होनी चाहिए रिलेशन में, फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ऐसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। रीजन आप दे सकते हो, सिंस चलिए 2 ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही आपका 1 1 भी इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 5 5 6 6 ये सब होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, समझ में आ गया, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है, यू कैन सी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 2 है, 2 1 नहीं है। ये रीजन दे दो, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, हाँ जी, जैसे यहाँ पर एक बार पीछे आते हैं, इधर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए बट वो नहीं है ना। तो यहाँ पर ये रीजन हम दे सकते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर,
but 1,3 not belongs to R, hence this is not ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है भाई, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ए बी आर में है, रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन कहती है। बट यहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन वियोलेट हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। इतना समझ में आ गया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वी नीड टू शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ऑफ रियल नंबर। ये वाला जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए यूज किया है हमने, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, इस तरह से रिलेशन डिफाइन है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। ये बी क्यूब है, ठीक है, थोड़ा लाइट हो रहा है यहाँ पे, बट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। तो हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो चलिए एक सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये वाला, इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? सेट बिल्डर फॉर्म में, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक। वेट अ मिनट, यहाँ पर बी क्यूब नहीं है, दिस इज व्हाट, बी है ना, ओनली बी। जस्ट होल्ड ऑन, दोबारा से करते हैं क्वेश्चन। So question number 6, show that the relation R in R, ये वाला जो R है वो set of real number है, defined as, ये रिलेशन है, रिलेशन को डिफाइन किया है ए बी सच दैट ए बी लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। इतना समझ में आ गया? चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो on the set of real number, on the set of real number, real number, इसको हम R बोल रहे हैं। ठीक है, रिलेशन इज डिफाइंड एज, ये वाला जो R है वो रिलेशन के लिए, यहाँ पर जो मैंने R यूज किया है वो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है? ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। इतना समझ में आ गया? चलिए अब इस पहले हम इसमें चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ जी, तो रिफ्लेक्सिव में अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। नाउ इफ आई पुट बी इक्वल्स टू ए, अगर मैं बी को ए रख दूं तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ए लेस देन इक्वल्स टू ए। बताओ जरा देख के, ऐसे लिखा जाएगा ए लेस देन इक्वल्स टू ए। तो क्या ये सही है? इज इट ट्रू? बिल्कुल ये सही बात है। तो ये इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे कैसे भाई, इस बात का मतलब क्या है? इधर देखो, ये पता होना चाहिए आपको। इस बात का मतलब है ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी, बीच में और लगा है, या की सेंस है। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो इनइक्वालिटी है ओवरऑल ट्रू होगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अगर लिखा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही बात है। 3 3 से छोटा तो नहीं है, बट 3 3 के बराबर तो है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना? तो इसलिए बोलेंगे दिस इज ट्रू, हेंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब ए कॉमा ए टाइप की चीज रिलेशन में है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्सिव शो करना था, रिफ्लेक्सिव हमने कर दिया। आगे सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं।
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। अब सिमेट्रिक में जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है, इस बात का मतलब क्या है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, है ना, कंडीशन है ये, रिलेशन ऐसे डिफाइन किया है। तो क्या यहाँ पर बी ए से छोटा होगा, बट बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, दिस implies that b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। a b तो r में है बट b a r में नहीं है, इस बात का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है, hence नॉट सिमेट्रिक, hence नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, hence नॉट सिमेट्रिक। देखो लिखने का तरीका आना चाहिए, एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं ये तो ठीक है, कंफर्म ही है, ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा थोड़ी हो सकता है ना, वो तो पॉसिबल नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ये लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर थर्ड ट्रांसिटिव चेक करना है, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव इसमें हमें शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका, बट नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, हमने शो कर दिया, ठीक। ट्रांसिटिव ये है, हमें शो करना है, तो अब इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर मान लेते हैं, इस बात का मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, एंड यहाँ पर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी लेस देन इक्वल टू सी। क्या इन दोनों को देखकर हम ये बोल सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू सी? बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए सी आर में है ना। अगर ए सी आर में है तो ये ट्रांसिटिव है, समझ में आ रहा है। आप काउंटर एग्जांपल से ऐसे समझ लो, मान लो मैंने बोला कि 2 आर में है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 4 से छोटा या बराबर है। फिर मैंने बोला कि 4 6 आर में है, इस बात का मतलब है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ से क्या हम देख के ये कह सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल 2 तो 6 से छोटा है ही, है ना। तो इसका मतलब है कि 2 6 भी आर में है, ठीक है। ये तो काउंटर एग्जांपल एक मैंने लिया और बता दिया आपको, और यहाँ पर हमने जर्नल में किया, ये ए बी की टर्म में किया, ए बी बी सी में जर्नल में किया, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एज इट इज कर देना, फुल मार्क्स की गारंटी है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपका, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये दूसरा वाला जो आ रहा है ये रियल नंबर के लिए यूज हुआ है, आर डिफाइंड एज, ये रिलेशन डिफाइन किया है यहाँ पर, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक। इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, चेक करके बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 इस वाली एक्सरसाइज में, वहां पर था a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, सही है। ऐसे ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, रियल नंबर का सेट है R, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर हम काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 1/2 लिया, 1/2 बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर है ना, रिलेशन में नहीं, रियल नंबर, ठीक है। ऑन द सेट R की बात हो रही है, ठीक। बट यहाँ पर हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू हाफ क्यूब, 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, समझ में आ रहा है। तो अब इस बात का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 कॉमा 1/2
नॉट बिलोंग्स टू आर, 1/2 कॉमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यानी कि इसमें ए कॉमा ए टाइप की चीज नहीं है इस वाले रिलेशन में, देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, हाँ जी। सिमेट्रिक के लिए कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि 1,2 1,2 आर में है, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बहुत सही बात है, 1 2 क्यूब से छोटा तो है ही, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, बट 2 जो है वो 1 क्यूब से छोटा थोड़ी है। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर 2 1 क्यूब से छोटा नहीं है तो 2,1 ये आर में नहीं होगा, रिलेशन में नहीं होगा, है ना। तो यू कैन सी कि 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दूं जहां पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएंगे जहां पर इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है, ए बी बी ए आर में होगा। लेकिन अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया ना, एक भी जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम उसको ओवरऑल क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ रही है। आगे चले, ट्रांसिटिव चेक करना है, ट्रांसिटिव थर्ड पार्ट रह गया इसका, ट्रांसिटिव चेक करना है हम लोगों को, ट्रांसिटिव। चलिए ट्रांसिटिव के लिए भी काउंटर एग्जांपल लेके करेंगे। काउंटर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने बोला कि 10 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिकॉज 10 जो है वो 6 क्यूब से छोटा है, तो 10 6 तो आर में होगा। फिर 6 2 बिलोंग्स टू आर, है ना, 6 जो है डेट इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल सही बात है, बट 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, है ना, 10 8 से छोटा थोड़ी है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब तो ये हुआ ना कि 10,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांसिटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ट्रांसिटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही यहाँ पे, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसिटिव। तो इस तरह से काउंटर एग्जांपल देकर आप इस क्वेश्चन को करोगे बोर्ड में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। एज इट इज कर देना, ठीक है, फुल मार्क्स की गारंटी है, आने ही है फुल मार्क्स, कोई नहीं काट सकता आपके मार्क्स, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफी प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, ये रिलेशन है, इसके एलिमेंट्स है 1,2 2,1, ठीक है। शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ठीक है, वो देख के ही पता चल रहा है। 1,2 है, 2,1 है, तो सिमेट्रिक है, ठीक है। सेट है 1 2 3, तो 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। और ट्रांजिटिव दिख रहा है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 इसमें नहीं है, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, वो हमें देखते ही पता चल गया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना लिख के आओगे आंसर, वो तो देख के पता चल रहा है ना, लिख के दिखाना पड़ेगा ना। अगर मान लो आ ही गया ये 2 मार्क्स में, ठीक है, सीबीएसई ने रैम खा के आप लोगों के ऊपर दे दिया 2 मार्क्स में, चलो इजी सा क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर लिख के तो दिखाना पड़ेगा, कुछ लिख के तो आओगे वहां पर, है ना। वो लिखोगे क्या, वो देख लो। सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 ये सेट दिया हुआ है, इस पर रिलेशन एक डिफाइन है 1,2 2,1, ठीक है, ये रिलेशन इस पर डिफाइन है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव जैसे भाई सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 2,2 not belongs to set, not belongs to relation, so therefore not reflexive, therefore not reflexive, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए
सिमेट्रिक तो ये है, दिख रहा है हमको, ठीक है। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। बस इतना सा लिखना है आपको। थर्ड, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव जैसे इसमें 1, 2 है, फिर 2, 1 भी है आर में, बट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ट्रांसिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। अगर ट्रांसिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ठीक है, फिर ट्रांसिटिव नहीं। समझ में आ गया। ये तो शो करना था कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव नहीं है बट सिमेट्रिक है, वो हमने कर दिया। आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, ये एक रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई यहाँ पे बुक्स हैं, दो अलग अलग बुक्स हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। और कैसी बुक्स हैं कि उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ठीक है, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, ऑल थ्री, जो तीनों ही होता है उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो जल्दी से आप चेक करके बताते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव में जैसे हमने बोला कि भाई x, y आर में है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब अगर मैं y को x रख दूं, पुट y इक्वल्स टू x, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा x एंड x, है ना। इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ऑफ कोर्स, अगर दो सेम ही बुक है ना, दोनों सेम बुक है तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पेजेस तो सेम होना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन से दैट x, x बिलोंग्स टू r, सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक शो करना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमने यहाँ पर लिखा x, y बिलोंग्स टू r। इस बात का मतलब है कि x एंड y, ये जो दो बुक है इसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यार अगर मैं y को पहले रख दूं तो कोई परेशानी है क्या? अब मैं x y पहले बोल दूं, x बाद में बोल दूं, तो ऐसा बोलने से नंबर ऑफ पेजेस थोड़ी ना अलग अलग हो जाएंगे, कुछ सोचो जरा, होंगे नहीं ना। तो y एंड x इनमें भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे। अगर ऐसा है इट मींस y, x बिलोंग्स टू r, सही है। x, y r में है, y, x वो भी r में है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका सिमेट्रिक है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब ट्रांसिटिव चेक करते हैं, ट्रांसिटिव है क्या ये, ट्रांसिटिव। थर्ड, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव x, y बिलोंग्स टू r, और यहां पर हमने लिखा y, z बिलोंग्स टू r। ये दो ऑर्डर पेयर हम बोल रहे कि रिलेशन में है। अब x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, x एंड y इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यस और नो, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। और इस बात का मतलब क्या है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब ये है कि वाई एंड जेड इनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, इसमें ही होगा।
क्या इन दोनों को मिला के आप ये बोल सकते हो एक्स एंड जेड इनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है? बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है भाई, ऐसा है ना भाई, आपके पास 3 बुक है ए बी सी, ऐसा है यहाँ पे, जैसे एक्स वाई जेड ये 3 बुक्स है। ठीक, अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बी एंड सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ए एंड सी में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना? तो वही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक्स एंड जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इस बात का मतलब क्या है, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, सो फाइनल आंसर, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, शो दैट इट इज इक्विवेलेंस। भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इक्विवेलेंस। सही है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इक्विवेलेंस शो करने वाले, उसमें आपको ये तीनों शो करने पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।